गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे अनबैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम। अनबैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम में ये है कि नंबर ऑफ जॉब्स या नंबर ऑफ मैन कम है एज कंपेयर टू जॉब्स। जैसे लिखा हुआ रिक्वायर्स द नंबर ऑफ कॉलम्स एंड रोज इन द असाइनमेंट मैट्रिक्स बी इक्वल। हमने देखा है कि अगर 5 जॉब्स है और 5 ही लेबरर्स होने चाहिए तभी तो हम अपना काम शुरू कर पाएंगे, असाइनमेंट दे पाएंगे। तो लेकिन कई बार होता है अनबैलेंस प्रॉब्लम है। व्हेन द गिवन कॉस्ट मैट्रिक्स इज नॉट अ स्क्वायर मैट्रिक्स द असाइनमेंट प्रॉब्लम इज कॉल्ड एन अनबैलेंस प्रॉब्लम। इन सच केस अ डमी रो और डमी कॉलम आर एडेड इन द मैट्रिक्स। जैसे हमने पहले वाले सभी आर्टिकल्स में किया है कि अगर अनबैलेंस होता है तो हम अपनी तरफ से एक डमी रो या डमी कॉलम ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिया व्हेन द कॉस्ट मैट्रिक्स इज ऑफ ऑर्डर 4:3। 4:3 का मतलब क्या है? 4 हमारे पास रोज हैं और कॉलम्स हमारे पास 3 हैं। तो हमें क्या करना है? 4 ही चाहिए। तो मैंने क्या किया, खुद से डमी ऐड कर दिया 0 कॉस्ट का, जैसे सब में करते थे। बाकी वही प्रोसीजर रहेगा फिर आगे करने का। अ डमी कॉलम वुड बी एडेड विद 0 कॉस्ट एलिमेंट इन दैट कॉलम। आफ्टर मेकिंग द गिवन कॉस्ट मैट्रिक्स अ स्क्वायर मैट्रिक द हंगेरियन मेथड में बी यूज्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम। रिस्ट्रिक्शंस ऑन द असाइनमेंट्स। और इसके अंदर एक पॉइंट और आ जाता है। समटाइम्स इट मे हैपन दैट अ पर्टिकुलर रिसोर्स कांट असाइन टू अ पर्टिकुलर एक्टिविटी। जैसे कभी कभी कोई जरूरी नहीं है, हर कोई काम कर सकता है। जैसे M3 मशीन है, वो ए जॉब पे काम नहीं कर सकती, तो हम क्या करेंगे? वो एक स्पेस खाली छोड़ रखा है कि इधर इनको अलॉट नहीं कर सकते। जैसे मैं कहती हूँ कि एक पर्सन है और उसको हम ये काम अलॉट नहीं कर सकते क्योंकि उसको वो काम आता ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे? इधर खाली छोड़ दे देंगे, क्वेश्चन में तो खाली छोड़ देंगे, तो इधर हम खुद से अप्लाई कर देंगे एक कोई वैल्यू। तो यहाँ पे ले लेते हैं M। तो लिख दिया इसमें कि हम अपनी तरफ से एक इतनी बड़ी लार्ज वैल्यू ले लेंगे, कैपिटल M, या फिर इन्फिनिटी खुद से, कि हम उसको साइन ही नहीं करेंगे। हम क्या करते हैं? सबसे लीस्ट ट्राई करते हैं ना सॉल्व करने की। जो सबसे वैल्यू बहुत बड़ी वैल्यू है तो हम उसको असाइन ही नहीं करेंगे। तो इसने लिखा कि अ पर्टिकुलर रिसोर्स इज कंसिडर्ड टू बी वेरी लार्ज रिटर्न एज M और इन्फिनिटी सो हैज टू प्रोहिबिट द एंट्री ऑफ दिस पेयर ऑफ रिसोर्स एक्टिविटी इनटू द फाइनल सॉल्यूशन। ताकि हम उसको रोक सके एंट्री आने के लिए रिसोर्स एक्टिविटी में। तो हम उसको बहुत बड़ी वैल्यू दे देंगे क्योंकि हमारा प्रोसीजर सारा काम किया हमने मिनिमाइज करने का। ठीक है, क्या हुआ? मिनिमाइज करने का। ठीक है, तो अब हमने ये टेबल बनाई। अब टेबल क्वेश्चन में गिवन है 5 मशीन्स हैं एंड 5 ही क्या है तुम्हारे पास? लोकेशन है। तो ये तो बैलेंस्ड है, बट हमें क्या नहीं गिवन यहाँ पे? यहाँ 2 जगह खाली छोड़ी हुई है, तो हम अपनी तरफ से कैपिटल M दे देंगे। यहाँ पे इन्फिनिटी की बजाय मैं क्या दे रही हूँ? कैपिटल M। फिर क्वेश्चन में बोला फाइंड द ऑप्टिमल असाइनमेंट सॉल्यूशन। सॉरी, यहाँ पे देखो अनबैलेंस्ड है। M से लेके कितना है? M4 है और ये कितना है? 5 है। तो यहाँ पे 4 होनी चाहिए, तो एक डमी हमें रो ऐड करना पड़ेगा M5। 0 सब में क्या लगा देंगे? 0। ठीक है, यहां तक लिखा। अब आगे देखो क्वेश्चन कैसे करना है। ये देखो, ये हमने 0 ऐड कर दिया। फिर हम क्या करते थे? रो वाइज सबसे लीस्ट एलिमेंट ढूंढते थे। स्टेप फर्स्ट यही था हमारा। सबसे लीस्ट एलिमेंट 9 है तो सब में से वो माइनस किया। इधर भी 9 है, सब में से वो माइनस किया। अब एक चीज नोटिस करना, 9 माइनस करोगे तो M-9 बनेगा इधर, बट उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। नया नाम दे दो M-, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए M बहुत बड़ी वैल्यू है जिसमें से कुछ माइनस करेंगे, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं आएगा, इसलिए उसको M ही रखेंगे। तुम्हें एक चीज बस ये ध्यान रखनी है इसमें। तो हम रो वाइज सबसे पहला स्टेप क्या करते हैं? जहां जहां पे खाली प्लेस थी वहां पे कैपिटल M दिया। फिर रो वाइज हमें सबसे पहला स्टेप था बैलेंस करने का, हमने बैलेंस कर दी बाय एडिंग अ डमी रो। देन जो खाली प्लेसेस थी उन पे कैपिटल M दे दिया, बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज। देन अब फर्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा? रो वाइज सबसे लीस्ट एलिमेंट देखना है सब में और उसमें से माइनस करना है। यहाँ पे 9 था, माइनस किया। यहाँ पे 9 ही है, माइनस किया। M पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्यों? क्योंकि वो बहुत बड़ी लार्ज वैल्यू है। सिमिलरली यहाँ पे 7 माइनस किया, यहाँ पे भी 7 माइनस किया, और 0 में तो लीस्ट 0 ही है, कर दिया। अच्छा, अब रो वाइज देखोगे, कॉलम वाइज जब हम माइनस करेंगे तो कोई फायदा ही नहीं है क्योंकि सब में लीस्ट एलिमेंट क्या हो गया? 0, तो उससे हम ज्यादा माइनस नहीं कर सकते। तो कॉलम वाइज काम ही खत्म हो गया हमारा। अब हम करते हैं असाइनमेंट देना शुरू करेंगे। सबसे पहले 0 इसको देंगे, उसके नीचे की जितनी 0s है उनको क्रॉस ऑफ कर देंगे। नेक्स्ट M2 में 0 में एंट्री ली तो उसके नीचे वाली सारी 0 को कैंसिल आउट कर देंगे। M3 में 0 यहाँ पे ऊपर और नीचे सारी जगह 0 कैंसिल आउट कर देंगे। ऐसे M4 में, ऐसे M5 में। तो इधर उधर में डायरेक्टली ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल गया, तो हमें जरूरत ही नहीं पड़ी आगे और प्रोसीजर करने की। नहीं तो मैंने आगे तरीका बताया था तुम्हें, जो खाली रह गई असाइनमेंट जिसकी खाली रह गई वहां पे हमें फिर टिक करके आगे
और प्रोसीजर करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि सभी को कोई ना कोई असाइनमेंट मिली हुई है। और लास्ट में फिर तुम्हें आंसर लिखना है कि मशीन 1 को हमें ए लोकेशन दी है, मशीन 2 को बी, मशीन 3 को ई, मशीन 4 को डी एंड मशीन 5 को सी। एक तरह से ये तो मैंने खुद से ऐड किया था डमी, तो उसको कोई लोकेशन मिली ही नहीं एक तरह से, तो उसके लिए 0 लिख देंगे क्योंकि कॉस्ट भी क्या थी वहां पे। अब तुम्हें इसका लास्ट में आंसर देखना है। मशीन 1 को लोकेशन ए में डाला था तो उन्होंने कितना दे रखा था क्वेश्चन में 9, ठीक है। और मशीन 4 को जब मैं सी पे देख रही हूँ तो यहाँ पे हमने मशीन 5 को हमने 0 दिया था। तो लास्ट वाली जब आंसर निकालना होता है तो तुम्हें फर्स्ट वाली टेबल में जाना होता है कॉस्ट को देखने के लिए कि कॉस्ट क्या मेंशन कर रखी थी। क्यों? क्योंकि हम आगे वाले स्टेप्स में इनको माइनस वगैरह कर देते हैं, तो वहां देखने का कोई फायदा नहीं है। बस वहां से हमें असाइनमेंट देखने किसको क्या असाइनमेंट दी और फिर कॉस्ट यहाँ से देखनी है फर्स्ट टेबल से, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं। An airline company has drawn up a new flight schedule involving 5 flights. 5 flights हैं to assist in locating 5 pilots भी 5 है, 5 flights and 5 pilots, तो बैलेंस्ड है। It has asked them to state their preference score. उन्होंने अपनी तरफ से प्रेफरेंस स्कोर दिया by giving each flight a number out of 10. The higher the number, the greater is the preference. तो तुम्हें यहाँ पे मैक्सिमम चीज निकालनी है कि जिसका ज्यादा हायर नंबर मिलेगा ना उसकी प्रेफरेंस मतलब उस पायलट को वो वाली फ्लाइट दे दी जाएगी। तो हमें मैक्सिमाइजिंग देखनी है, तो मैक्सिमाइजिंग में तुम्हें बस यही क्वेश्चन पे ध्यान रखना है, इसमें मैक्सिमाइज करना है मिनिमाइज, क्योंकि जैसे ही अगर मैक्सिमाइज आ गया क्वेश्चन में, यहाँ पे लिखा भी हुआ है मैक्सिमाइज द टोटल प्रेफरेंस स्कोर, तो हमें उससे पहले सबसे पहले क्या बताया था मैंने कि पूरी टेबल में सबसे मैक्सिमम एलिमेंट जो है उनको उन सब में से माइनस कर देंगे। तो पूरी टेबल में सबसे मैक्सिमम एलिमेंट मुझे 10 दिख रहा है, तो पूरी टेबल में से सबसे मैक्सिमम नंबर को माइनस कर देंगे। 10 - 8 2, 10 - 2 8, तो वो ही लिखा हुआ है यहाँ पे। फिर जो खाली प्लेसेस रह जाएंगी वहां पे हम क्या मेंशन कर देंगे, जैसे यहाँ पे क्रॉस है एक क्रॉस यहाँ पे, वहां पे हम क्या लिखेंगे M। फिर हमने देखा कि ये भी बैलेंस है ये भी बैलेंस है, अगर बैलेंस अनबैलेंस होती तो हम 0 0 लिखते। बस आगे वही प्रोसीजर कंटिन्यू करना है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। तो इसको बोलते हैं हम अनबैलेंस्ड और एक रिस्ट्रिक्शन। दोनों केसेस यहाँ डिस्कस हो गए हैं। एक क्वेश्चन हम एक्सरसाइज से ट्राई करते हैं। क्वेश्चन 5 देखते हैं। क्वेश्चन 5 में बोला है 5 वर्कर्स आर अवेलेबल टू वर्क विद मशीन्स एंड रिस्पेक्टिव कॉस्ट इज एसोसिएटेड विद द वर्क मशीन असाइनमेंट आर गिवन बिलो। मैं क्वेश्चन इसलिए कंप्लीट कर रही हूँ तुम्हें ये पता लग जाए कि मैक्सिमम निकालना है कि मिनिमम निकालना है। द 6th मशीन इज अवेलेबल टू रिप्लेस वन ऑफ द एग्जिस्टिंग वन, द एसोसिएटेड कॉस्ट। तो कॉस्ट है अपनी तरफ से मिनिमाइज ही करनी है कॉस्ट को। तो लिखा भी ऑल्सो डिटरमिन द ऑप्टिमल असाइनमेंट एंड एसोसिएटेड सेविंग इन कॉस्ट। तो कॉस्ट को हमें सेव करना है, तो इस लिखा हुआ है उनकी रिस्पेक्टिव कॉस्ट भी गिवन है, तो हमें मिनिमाइज करना है एक तरह से। तो मिनिमाइज है तो बस और कुछ करना ही नहीं। सबसे पहले देखो कि बैलेंस है या नहीं है। ये 5 तुम्हारे पास क्या है रोज, और यहाँ पे 6 कॉलम्स हैं, तो तुम्हें एक क्या ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे W6। तो मैंने क्या ऐड कर दिया W6, सब में से 0 0 0 0। नेक्स्ट जो खाली वेकेंट है उनमें कैपिटल M फिल कर देंगे, तो हमारी टेबल क्या बन जाएगी 12 4 8 M 5। नेक्स्ट है 3 11 2 7 8 6 M 10 8 9 M 5 9 6 4 5 M 7 12 6 and 9 8 5 10 1। और लास्ट में हमने कॉलम रो ऐड किया, डमी रो उधर लिख दिया। उनके ऊपर लिखना है M1 M2 M3 M4 M5 एंड M6। यहाँ पे W1 W2 W3 W4 W5 एंड W6। आगे देखो हमें क्या करना होता है, सबसे लीस्ट एलिमेंट ढूंढना होता है रो में। रो वाइज सबसे लीस्ट एलिमेंट है 3, तो इधर पहले मार्क कर लेते जो लीस्ट एलिमेंट है। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे तो है ही 0। और कॉलम वाइज कोई फायदा नहीं है क्योंकि सब में लीस्ट एलिमेंट 0 ही है। तो रो वाइज मैंने सब में से माइनस किया, तो टेबल क्या बन जाएगी 12 में से 3 माइनस किया 9 0 3। M पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं क्योंकि M बहुत बड़ी वैल्यू है। M पे तुम ना तो माइनस करोगे ना डिक्रीज करोगे, क्योंकि बहुत इसका मतलब क्या बहुत ज्यादा लार्ज वैल्यू इन्फिनिटी मान लेते हैं एक तरह से। इन्फिनिटी में से कुछ माइनस करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब 3 इधर से माइनस करेंगे 2, इधर से माइनस करेंगे 6। ऐसे ही सब में लीस्ट एलिमेंट 4 है, तो 0 7 M 1 M 4। 2 माइनस करेंगे 6 0 8 7 5 3। नेक्स्ट हम इसमें से 6 माइनस करेंगे M 1 2 0। 12 में से 6, 10 में 6 गए 4। इसमें से लीस्ट एलिमेंट 1 है, तो 4 7 8 3 5 0 और बाकी सब है ही 0।
हो गया। अब हमें असाइनमेंट करनी है। असाइनमेंट यहाँ पे W1, W2, W3, W4, W5 एंड W6। यहाँ पे है M1, M2, M3, M4, M5 एंड M6। तो असाइनमेंट देने के लिए सबसे पहले हम लीस्ट जीरो को देखते हैं। यहाँ पे जीरो है, इसके नीचे जितनी जीरोज है वो कैंसिल आउट हो जाएंगी। ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट, ये 7 था। फिर इधर फर्स्ट जीरो है, इसके नीचे जितनी जीरो है उसको कैंसिल आउट कर देंगे। इसमें कोई असाइनमेंट दे नहीं सकते। फिर नेक्स्ट इसमें असाइनमेंट देंगे, इसके नीचे की जीरोज हाउस कैंसिल आउट कर देंगे। इसमें असाइनमेंट देंगे, इसके नीचे वाली जीरोज कैंसिल आउट कर देंगे और इधर असाइनमेंट कर दी, इधर कैंसिल आउट। अब हमने देखा कि W3 वैकेंट रह गया, जो कॉलम वैकेंट रह गया उसके आगे टिक करोगे, उसमें जहां जहां जीरोज आई है उस कॉलम को टिक करोगे, उस कॉलम में जहां जहां असाइनमेंट हुई है उसको टिक करोगे। हो गया यहाँ तक। उसके बाद हमारा प्रोसीजर था, जो मार्क्ड कॉलम्स हैं उनको क्रॉस करोगे और अनमार्क्ड रोज हैं उनको क्रॉस करोगे। अनमार्क्ड रोज ये वाली है, ये वाली है, ये वाली है और ये वाली है। बाकी जो बच जाएगा इनमें से सबसे लीस्ट एलिमेंट ढूंढना है। हमने देखा 2 लीस्ट एलिमेंट है, इनमें से तो माइनस करेंगे। जो सिंगल लाइन से कट है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, जो डबल लाइन से कट है जैसे 7 उसमें एड अप करना है। तो कौन एलिमेंट सबसे छोटा है? 2। इन देखो 9, 3, M, 2, 6, 6, 8, 7, 5, 3, इनमें सबसे लीस्ट एलिमेंट है 2, तो मैं माइनस करूंगी। इधर 2 माइनस करेंगे 7, इधर कोई फर्क पड़ेगा नहीं, जो सिंगल एलिमेंट है 1 M पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो M में कोई चेंज नहीं करना। यहाँ पे 0, यहाँ पे 4। ये सिंगल लाइन से कट आउट है, करना नहीं है। ये 2 लाइन से कट है 7, तो इधर ऐड करना है 2, ये 9 हो जाएगा। M 1 M, ये सिंगल लाइन से कटते, इसमें कोई चेंज नहीं है। ऐसे ही 6 में चेंज आएगा, 2 माइनस करेंगे 4, ये भी सिंगल एलिमेंट से कट है। एक लाइन से जो कट है उसमें कोई चेंज नहीं है, तो मैं उधर लिख देती हूँ जो एक एक लाइन से कट है। इधर 2 लाइन से कट है, इनमें 2 ऐड करना है 3, और इधर हो जाएगा 9, ये इनमें कोई चेंज नहीं आएगा। 2 0 6 4 8 3 5 0 0, इधर 2 ऐड करना है 0 0 0 0। हाँ, अब इधर देखो, इधर सिंगल लाइन से कटता है इसलिए 0 लिख देता है। 2 से माइनस करेंगे 6, इधर भी 2 से माइनस करेंगे 5 3 1, ये आ गया। फिर दोबारा असाइनमेंट ट्राई करते हैं हम। इसको ये वाली जॉब अप्लाई कर दी, इसके नीचे वाली सारी जीरोस को कैंसिल आउट, इधर अप्लाई किया, इस वाली रो और कॉलम की सारी जीरोस को कट आउट कर देते हैं जहां पे बचा। फिर इसको अप्लाई किया, इसमें कैंसिल आउट, में इसमें अप्लाई करना था, नहीं कर सकते। तो एक ऑप्शन है हमारे पास, देखो इधर हमारे पास, मैंने पहले बताया था तुम्हें, जब हम असाइनमेंट का दूसरा तरीका देखते हैं, मैं क्या करती हूँ, इधर असाइनमेंट कर देती हूँ, क्योंकि इसके पास एक ही 0 है, इसके पास 2 थी, तो इसकी बजाय इसको तो कैंसिल आउट कर देते हैं, ये असाइन कर देते हैं हम जॉब। ठीक है, जिसके पास 2 ऑप्शन है उसको तो हम बाद में भी देख सकते हैं, जिसके पास एक ही ऑप्शन है तो उसको तो यही देंगे। तो मैंने इसको ये असाइनमेंट दे दी, ये कैंसिल आउट हो गई, उसके नीचे वाली भी सारी कैंसिल आउट। इसको ये वाली जॉब मिल गई, इसको ये, इसको ये। अब थर्ड में इसको ये जॉब अप्लाई कर सकते हैं, ये कैंसिल आउट। फोर्थ में इसको ये वाली जॉब, ये कैंसिल आउट, एंड लास्ट में तो हो गया। अब हमने देखो सब में असाइनमेंट दे दी। यहाँ पे था W1, W2, W3, W4, W5, W6। यहाँ पे आएगा हमारा M1, M2, M3, M4, M5, M6। देखो असाइनमेंट तो यहाँ पे भी दे सकते थे, बट इसके पास 2 ऑप्शन है, लेकिन W3 के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, तो पहले उसको असाइन कर दो, हम इसको दे सकते हैं दूसरे को। तो हमने W1 को कौन सी मशीन दी है? M5। W2 को हमने कौन सी मशीन दी है? M1। W3 को हमने दिया M2। W4 को हमने दिया M4। W5 को हमने दिया M6 एंड W6 को हमने दिया M3। हो गया। फिर मैंने बताया था इनकी कॉस्ट तुमने फर्स्ट टेबल में से ही चेकआउट करनी है। फर्स्ट टेबल हमारी जो थी बुक में गिवन है, ये रही हमारी टेबल, इसमें चेकआउट करनी है। W1 को हमने M5 दिया, तो कॉस्ट वहां पे 5 थी, तो वो 5 लिखोगे। W6 जो था वो हमने खुद से एड अप किया था, तो वो तो 0 ही होना है। देखो W6 में हमने M3 को देखा तो सबको 0 दिया, तो 0 हो गया। W2 को हमने M1 दिया है, वहां पे 4 है। W3 को हमने M2 दिया है, वो 2 है। W4 को M4 दिया है, हमने कितना दिया? 6। W5 को M6 दिया है, वो आ गया 1। तो ये टोटल कॉस्ट आ जाएगी तुम्हारी, एड अप कर लेना इनको, कितना आ जाएगा हमारा 18। जो भी है वो देख लेना, कई बार 1000 रुपीज में लिखा होता है तो ये कैंसिल आउट करके दे देते हैं, तो वो तुम्हें टेबल में देखना है। तो ये तुम्हारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तो ये ऐसे ही क्वेश्चन करना है। जब इसमें 2 प्रॉब्लम्स डिस्कस हो गई, अनबैलेंस्ड और जो खाली स्पेसेस थे उधर हमने कैपिटल M दिया था। तो इसके कुछ क्वेश्चन ट्राई करना। नेक्स्ट 2 टॉपिक रहते हैं, ट्रांसशिपमेंट
सॉरी ट्रांसशिपमेंट नहीं है, दूसरा टॉपिक है एक ट्रेवलिंग सेल्समैन एंड क्रूमैनशिप। तो वो दोनों कोर्सेज रहते हैं, बस इसके बाद तुम्हारी ये यूनिट हाफ कंप्लीट हो जाएगी।